ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद का यह उपनिषद मंगलाचरण डिस्कस करने के पीछे का क्या कारण है साथियों? सावन के सोमवार चल रहे हैं। लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, अच्छी बात है। भगवान शंकर को लोगों के द्वारा जिस रूप में पूजा जाता है, क्या वास्तव में भगवान शंकर का वही रूप है, वही स्वरूप है? इस विषय पर चर्चा है आज की हमारी। साथियों, इस कैमरे का जो आप देख रहे हैं कि आकाश की ओर लेंस है। जानबूझ के मैंने इस कैमरे का लेंस आकाश की ओर किया है। आकाश जो कि अनंत है, इसकी कोई नाप नहीं, इसका कोई दायरा नहीं। साथियों, जैसे ये आकाश अनंत है, वैसे ही ईश्वर भी अनंत है। जी हाँ, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। जैसे इस आकाश की सीमा नहीं, वैसे ही उस ईश्वर की लिमिट नहीं, उसकी सीमा नहीं। यह आकाश तो फिर भी पंच महाभूतों के अंतर्गत निर्मित है और ये स्थूल जगत के अंतर्गत इसकी गिनती की जाती है। जो आध्यात्म के विचार रखने वाले व्यक्ति हैं वह समझते हैं कि स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत क्या है, क्योंकि हर एक विषय को हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों, आकाश का सिर्फ एक ही गुण है और वह है स्पर्श। क्या आप इस आकाश को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या आकाश का गुण मैंने बताया शब्द, स्पर्श। अगर मेरे गलती से निकल गया हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। शब्द आकाश का गुण है, स्पर्श अग्नि का गुण है। तो आकाश को हमारी इंद्रियां देख नहीं सकती। हमारी चक्षु इंद्री आकाश को नहीं देख सकती। हमारी त्वचा आकाश को स्पर्श नहीं कर सकती। जिह्वा आकाश का रस नहीं ले सकती। यह सिर्फ कर्ण इंद्रिय का विषय है। आकाश में एक ही गुण पाया जाता है, चार गुण आकाश के रिक्त हैं, वह आकाश में नहीं पाए जाते। लेकिन आकाश तो है। आप नहीं कह सकते कि आकाश नहीं है। जी हाँ, आकाश है। आकाश को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। आकाश में गंध नहीं है, आप उसे सूंघ नहीं सकते। तो फिर आकाश में सिर्फ शब्द है। शब्द के माध्यम से हम आकाश की अनुभूति करते हैं। आकाश की एक और परिभाषा में देखने को मिलती है कि उस जहां जिस जगह पर आसानी से आया जाया जा सकता है, गति हो सकती है, उसे हम आकाश कह सकते हैं। जी हाँ, आकाश सामने है, आंखें हमारे पास हैं, लेकिन उसे देख नहीं पा रही। हाथ उसे पकड़ नहीं पा रहे, त्वचा उसे स्पर्श नहीं कर पा रही। ये हमारी इन इंद्रियों से परे जा रहा है। तो उस ईश्वर को ये इंद्रियां क्या पकड़ेंगी जो इस आकाश का भी जनक है, जो इन पंच महाभूतों का भी जनक है? इंद्रियां उन्हें नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ईश्वर जो कि सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है,
सर्वस्व है, सर्व अंतर्यामेश है, उस ईश्वर को इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, मन उसको नहीं पकड़ सकता, बुद्धि उसको नहीं जान सकती। ये है ईश्वर का वैदिक व्याख्यान। पुराणों में ईश्वर को लेकर के अलग तरह से अपना व्याख्यान दिया गया है। पुराणों में सगुण साकार ईश्वर की व्याख्या की गई है और ऐसे ही ईश्वर को पुराणों में जगह जगह वर्णित किया गया है, जबकि वेद में ईश्वर को निर्गुण निराकार के रूप में वर्णित किया गया है। जी हाँ, भगवान शंकर ईश्वर का कोई भी गुण हमें संसार में देखने को नहीं मिलता। संसार का कोई भी पार्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ ईश्वर की तरफ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये कहेंगे कि फिर वैश्वानर रूप में जो ईश्वर है उसका क्या? वैश्वानर रूप में ईश्वर के एक पाद की, एक स्तंभ की व्याख्या की गई है कि कैसे ये पूरा स्थूल जगत ईश्वर में है, इसीलिए उसे सर्वज्ञ और सर्वज्ञ बोला जा रहा है। ये बहुत डीपली साइकोलॉजिकल व्याख्या हो जाएगी, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए कि भगवान शंकर, चाहे आप माता दुर्गा को ले लीजिए, चाहे आप शंकर जी को ले लीजिए, जिस तरीके से चित्र बनाया जाता है कि भगवान शंकर के गले में सर्प है, शीश पर चंद्रमा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और एक मानव के जैसा शरीर है जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हमें दिखती हुई प्रकट होती हैं। क्या ऐसा रूप ईश्वर का हो सकता है? महाईश का हो सकता है? महेश्वर का हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रूप की आप पूजा कर रहे हैं, जिस रूप की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस रूप को आप देख रहे हैं, वह तो इस संसार का ही जाना हुआ रूप है और संसार, ईश्वर इस संसार से परे है। वहां कोई पदार्थ अस्तित्व में नहीं रहता। तो फिर जो गले में पड़ा हुआ सर्प है, ये हाँ, पुराणों के अनुसार ये व्याख्यात्मक प्रतीकात्मक रूप में हो सकते हैं, लेकिन प्रमाणों के माध्यम से, प्रमाण यानी कि किसी चीज को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिए जाते हैं, उसको हम उसी के माध्यम से आध्यात्मिक जगत में कुछ चीजों को साबित करते हैं, कुछ फैक्ट्स को साबित करते हैं, जिन्हें हम प्रमाण कहते हैं। दर्शन में आपको जगह जगह प्रमाणों की बहुलता देखने को मिलेगी। किसी दर्शन में 6 प्रमाण है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। हर दर्शन में अपने अपने प्रमाण मौजूद हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज को प्रमाणित नहीं किया जाएगा, किसी तथ्य को प्रमाणित नहीं किया जाएगा, तो फिर उसे कैसे सत्य माना जाएगा। तो ईश्वर का जो अस्तित्व है वह इस संसार से परे है, इंद्रियों से परे है, क्योंकि इंद्रियां हमारी इस संसार से भी निर्मित है और सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत दोनों से ही निर्मित हो रही है। जी हाँ, भौतिक जगत यानी कि स्थूल जगत से निर्मित ऐसे होती हैं जैसे कि हमारी जो आपको आंख दिखती है, जो आपको हाथ दिखते हैं, जो आपको जिह्वा दिखती है, ये सिर्फ इनके साँचे भर हैं, साँचा। लेकिन मरने के बाद भी व्यक्ति की इंद्रियां रहती हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म अवस्था। तो सूक्ष्म अवस्था में भी इंद्रियां रहती हैं। साथियों, सूक्ष्म अवस्था पदार्थ से हटके भिन्न अवस्था होती है। सूक्ष्म अवस्था के बाद में भी अवस्था होती है। ऐसे करके कुल हमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जो चौथी अवस्था है वह अंतिम अवस्था है। ईश्वर के बारे में उपनिषदों में ये कहा गया है कि ईश्वर को न आंखें देख सकती हैं, न कर्ण सुन सकते हैं, न नासिका सूंघ सकती है, न त्वचा स्पर्श कर सकती है, न मन जान सकता है। कैनो उपनिषद, न चक्षु गच्छन्ति न मनु न विद्मु न बीजानिमो, न चक्षु गच्छन्ति न वाग गच्छन्ति न मनु न विद्मु न बीजानिमो।
अर्थात उसको इंद्रियों और मन के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। उस सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और सर्वस्व, सर्व अंतर्यामी ईश्वर को। मित्रों, ऐसा है ईश्वर, गुण से रहित, आकार से रहित। तो फिर ये जो ईश्वर है, गले में सर्प, मस्तिष्क पर चंद्रमा, एक हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म रमी हुई है, ये क्या है? क्या ईश्वर ऐसे ही होते हैं? नहीं, ईश्वर ऐसे नहीं होते। ईश्वर का जो अस्तित्व है वह इस रूप से भिन्न है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगह जगह आपको वेदों में शिवम, शिव शब्द सुनने को, देखने को मिलेगा। तो वह जो शिवम शब्द है, क्या वह सर्पधारी, जिनके विषय में एक स्त्रोत है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेब लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमर 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 निनाद डमर डमर वयम चकार चंड तांडव तनु तुन शिवा शिवम, क्या ये वाले ईश्वर हैं? शिव, जो कि वेद में वर्णित है, शांतम शिवम अद्वैतम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंच उपसमम शिवम शांतम शिवम, ये वो नहीं है। जिस शिव की कल्पना वेद ने की है, ये वो शिव नहीं है। जी हाँ, लेकिन लोग हैं बेचारे, जैसा उनको समझा दिया जाए, जैसा उनको बता दिया जाए, वह उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। क्योंकि ज्ञान के रास्ते पर चलना उनको, कि चलने के लिए उनके पास वो ज्ञान की प्रज्ञा शक्ति प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण नहीं होती। इसलिए जो जैसा संसार में प्रचलित होता है, उसको एक बहुत लंबे काल से लोग फॉलो करते आते हैं, उसका अनुसरण करते चले जाते हैं और वह उसी को सत्य मान के चलते हैं। वेद में हमेशा ऐसी बात की जाती है कि जिसका खंडन नहीं किया जा सके, कोई व्यक्ति आकर के उसको खंडित ना कर सके। ये वेद की विशेषता है। तो वेद में ब्रह्म की व्याख्या की गई है, देवताओं के रूप में इंद्र की व्याख्या की गई है। जगह जगह पर आपको ये शब्द मिल जाएंगे, देवताओं, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुणदेव। लेकिन इन सबसे भी ऊपर उस सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद जो तत्व है, जो शून्य से भी पहले है, उस तत्व की बात की गई है, जो हिरण्यगर्भ से भी पहले है, जो हिरण्यगर्भ का भी जन्मदाता है, जो हिरण्यगर्भ से भी आगे का है, उसको कहते हैं ईश्वर। ये हिरण्यगर्भ क्या होता है? संपूर्ण सृष्टि जहां से उत्पन्न होती है, जिस गर्भ से उत्पन्न होती है, उसको बोला जाता है हिरण्यगर्भ। साथियों, वेद में ज्ञान का ऐसा भंडार निहित है कि एक बार जब आप वेद को पढ़ने लग जाएंगे तो फिर आप सब कुछ भूल जाएंगे और सिर्फ आप ज्ञान के उस परम शांतिदायक, मोक्षदायक मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। तो साथियों, ये जो आप देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, परशुराम, बराह, वामन, क्या वास्तव में यही ईश्वर है? क्या यही सर्वेश्वर है? विचारणीय प्रश्न है, विचार आपको करना है। जैसे आकाश का अंत नहीं है, हम वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं। आकाश तो फिर भी पंच महाभूत है और आकाश से भी ऊपर है ब्रह्म, तो फिर उसका कैसे आप पार पा सकते हो? आज के लिए इतना। फिर हम किसी अगले टॉपिक में, अगले किसी वैदिक विचार पर आपके साथ फिर से इसी चैनल पर आएंगे।